हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को करेंगे। अभी तक बायोलॉजी अगर आप नहीं देखे हैं तो बायोलॉजी पूरा कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ क्लास भी आपको दे दी गई है। पूरी कंप्लीट मैराथन क्लास हुई है कल की। आप जाकर के अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के उसे जल्द से जल्द देखें। उसके बाद आए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री आकर के आप आज से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ाम को बेस्ट बनाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ डेली 8:30 बजे जुड़ सकते हैं। लाइव मिलते हैं, देखते हैं आखिर क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं, किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं क्वेश्चंस। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि लोहे को जो है जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है, ये पूछा गया यहाँ पे। संक्षारण कहलाती है, गैल्वनीकरण कहलाती है, पानी चढ़ाना कहलाती है या फिर विद्युत अपघटन। बताना ये है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। बताइए। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, गैल्वनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो गैल्वनीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है हमारा, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ये बताना है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है। यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड है यानी कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि जो है AgCl था, AgCl अगर टूट जा रहा है Ag++Cl माइनस में, तो आप ये बताइए कि ये कौन सी अभिक्रिया है। आज थ्योरी की क्लास में हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको है कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का अगर विखंडन हो रहा है Ag+Cl माइनस में, तो आपको ये बताना है कि यह अभिक्रिया कौन सी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बहुत फटाक से करिए, 1 सेकंड में करिएगा। आइए देखते हैं क्या कहा गया। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वह कैसा होता है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है श्वेत, पीला, हरा या फिर काला। बताना ये है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें AgCl यानी कि Ag जो Cl होती है, सोडियम सिल्वर क्लोराइड होता है, उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग जो है वह श्वेत होता है यानी कि सफ़ेद होता है। क्या होता है, सफ़ेद यानी कि वाइट होता है। ठीक है, श्वेत माफ़ कीजिएगा, इसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखा जाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो अभिक्रिया कराई जाती है, तो बताना ये है कि कौन सा गैस बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह 2024 में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। बताना ये है कि जस्ता का जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तब क्या जो है यहाँ से बनता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। ऑप्शन बी है N2 यानी कि नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन या फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें जस्ता की, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से जो है मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना ये है कि दहन अभिक्रिया कौन सा है। जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। यह 2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, यह 2023 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना जो होता है वह एक दहन अभिक्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि जो साग सब्जी होती हैं उनका जो है विघटित होकर के कंपोस्ट बनाता है, तो बताइए वह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन। बताइए पांचवे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें
साग सब्जी की क्या हो रहा है, विघटित हो रही है, विघटित होकर क्या बना रहा है, कंपोस्ट बना रहा है। तो बताइए कि यह किस प्रकार की जो है अभिक्रिया यहाँ पे होगी, तो ऊष्मा क्षेपी। कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे कि जो है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी कि कौन सा ऐसा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑक्सीजन, NO2 और N2, NO2 और O2। बताइए छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन हमेशा जब भी, ध्यान दीजिए, लेड नाइट्रेट को जब भी आप गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरीके से माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि N2 और O2 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है निम्न में कौन सही है, ये बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे सही है। Na2CO3 5H2O, Na2CO3 5H2O या फिर Na2CO3 10H2O। सूत्र बताना है कि कौन सा इसमें जो है सूत्र सही है। सातवें का करेक्ट आंसर बताइए। Na2 अगर इसकी बात करें तो ये गलत है, यह भी गलत है आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है यह किसका सूत्र होता है, ये बताना है यह किसका सूत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन की अभिक्रिया आज ही पढ़ाया गया है थ्योरी में। अपघटन को और क्या नाम कहा जाता है, बताइए। अपघटन को और किस नाम से जाना जाता है, वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, वियोजन अभिक्रिया। आज ही बताया गया है क्लास में, अगर आप ध्यान दिए हो आज क्लास में ये बात हुआ है। बताना है कौन सा इसमें अपघटन अभिक्रिया है। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, या फिर NH4CnO H2NCO NH2, या फिर 2KCl 3O2 H2 प्लस जो है यहाँ पे I2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे I2 2HI। बताइए आठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आठवें करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2ClO क्या बना रहा है यहाँ पे, 2KCl प्लस 3O2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है Fe2O3 प्लस 2Al2O3 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। बताना यह है कि 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि Fe2O3 था, यह Al2 के साथ मिलाया गया तो क्या बना, Al2O3 प्लस 2Fe बन गया। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कहा गया है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, आयरन क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, या फिर आयरन लवण एवं जल बनाता है। बताना यह है कि 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 10वें के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको 10वें का करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। जब जो है लौह चूर्ण पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्रिया कराया जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि लौह चूर्ण आयरन था, इस पर क्या मिला रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं, तो बनेगा क्या, ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यानी क्या बन जाएगा, FeCl हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, यहाँ से मुक्त कर देगा, यानी विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे जो श्वसन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन,
संयोजन, अपचयन या फिर ऊष्मा शोषी। बताना ये है। 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 11वें के करेक्ट आंसर की बात करें तो यह एक उपचयन अभिक्रिया होता है। जो श्वसन होता है वह किस अभिक्रिया, कौन सी क्रिया होती है? उपचयन अभिक्रिया होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। क्या कहा गया कि जो CuO है अगर इसका H2 के साथ में क्रिया कराया जाए तो कॉपर प्लस जल बनाता है। बताना यह है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है या फिर रेडॉक्स है? 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है आपसे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? संयोजी, सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो भी यौगिक बनेगा वह कौन सा हो जाएगा? विद्युत संयोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, विद्युत संयोजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है नीचे दी गई अभिक्रिया में जो है कौन सी कथन सही है? ये अभिक्रिया दिया गया है, पूछा गया है इसमें कौन सी जो है कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि कॉपर का यहाँ पे अवकरण हो रहा है, यानी कि हाँ अवकरण हो रहा है। इसमें बताना यह है कि कॉपर का नाइट्रेशन कहाँ हो रहा है? ए व बी दोनों। बताना यह है कि 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखा जाए कॉपर था, ऑक्सीजन था। यहाँ देखा जा रहा है कॉपर में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है। अगर कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, यानी कि अगर ऑक्सीजन की जो है वृद्धि हो रही होती है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि समीकरण H2 + Cl2 मिलकर के 2HCl बना रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। बताना यह है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, एक द्विक विस्थापन अभिक्रिया है या फिर एक विस्थापन अभिक्रिया है? बताइए। 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें दो छोटे छोटे जो है यौगिक थे, दोनों मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो यह एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। 2012 में और 11 में, 18 में, 19 में, 23 में यह इतनी बार जो है प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देकर करेंगे एक एक प्रश्न को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? बताना यह है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसमें से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? H2 + O2 मिलकर के H2 बना रहे हैं यहाँ पे पहले वाले में। दूसरे में है Mg3 और ऑक्सीजन थे मिलकर के 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। AgNO3 थी, सिल्वर नाइट्रेट था, सोडियम क्लोराइड था, दोनों मिलकर के सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दोनों मिलकर के जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। बताना यह है कि 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 16वें के करेक्ट आंसर की बात करें तो द्विक विस्थापन अभिक्रिया कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाता था हमारा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन द्विक विस्थापन अभिक्रिया, कौन विस्थापन अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन है। CaCO3 गिब्स, CaO + CO2, CaO2HCl मिल करके CaCl2 + H2 बना रहा था। आयरन था, कॉपर सल्फेट था, दोनों मिलकर के आयरन सल्फेट और कॉपर बना रहे हैं। जबकि डी वाले में है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl मिलकर के सोडियम क्लोराइड और जल बना रहे हैं। बताना ये है कि 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर करेक्ट आंसर की बात करें कहा गया विस्थापन अभिक्रिया कौन है, तो 17वें में कौन हो जाएगा? Fe3 जो है आयरन अगर कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराता है तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। यह कौन सी क्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 18वें का करेक्ट आंसर बताना है आपको। अगर बात करें
अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण बनता है, तो यह ऑलवेज जो है अविलेय लवण बनता है। यानी कि 18वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है, नहीं है। 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताना कि जो है अपघटन अभिक्रिया कौन नहीं इसमें। पहला है CaCO3 प्लस CaO। ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे तीर का निशान रहेगा। CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जब विखंडन होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार से दिया गया है तीनों। बताना ही है कि 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर H2Cl2 यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब गुणा किया जाए, मतलब क्रिया कराया जाता है, तो HCl बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न आपको ध्यान से करना है, निम्नलिखित में से कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए CaCO3 गिव्स CaOCO2। H2 प्लस Cl2 मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और जल बना रहा है। इसी तरीके से बताना है आपको कि चारों में से करेक्ट आंसर कौन है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कैल्शियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है इस तरीके से आपके 20 प्रश्न हो चुके हैं। आपके बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके अवश्य बताएं कि अभी जो है आपके कितने सही होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट।